हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ऑडियो बुक। दिस इज योर फ्रेंड मिस्टर नरेटर, जो सुना रहा है आपको अपने फेयर टाउन शहर की एक रोमांचक कहानी। आज की कहानी हमारी चल रही स्टोरी का पार्ट 2 होने वाला है। तो अपने ईयरफोन्स लगा लो और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अपने पापा को लेटर भेजने वाले शख्स से मिलने आर्यन और माधव एक आइलैंड पर जाते हैं। वहां पर होटल मून पैलेस के मैनेजर सौरभ से उन्हें पता चलता है कि लेटर भेजने वाला शख्स अमित मल्होत्रा है, जो कि 10 साल पहले ही मर चुका है। आर्यन को इस 10 साल पहले हुए हादसे में कुछ गड़बड़ लगती है और इस मामले की तह तक जाने के लिए वो उस आइलैंड के मेयर सारंग सिन्हा से मिलने जाता है, जो कि अमित के दोस्त हुआ करते थे। सारंग सिन्हा, कुणाल अग्रवाल और दीपक अरोड़ा, ये तीनों मेयर के इलेक्शन के लिए खड़े हैं। ये बात आर्यन को डॉक्टर शिखा सिंह से पता चलती है। सारंग का पीए सुमित आर्यन को बताता है कि जो पियानो सिटी हॉल में रखा गया है, उसी पियानो पर अमित ने अपना आखिरी कॉन्सर्ट परफॉर्म किया था और उसी पियानो पर उस आइलैंड के पुराने मेयर ऋषि सैगल की बॉडी 2 साल पहले मिली थी, जिसकी डेथ एनिवर्सरी की सेरेमनी उसी दिन रखी गई है। सेरेमनी के दौरान कुणाल हॉल से उठकर बाथरूम के लिए जाता है, पर वापस नहीं लौटता। अचानक से ही बीच सेरेमनी के दौरान सबको पियानो की आवाज आने लगती है। जिस रूम में पियानो रखा था, उस रूम को खोलने पर पियानो के ऊपर मिलती है कुणाल की बॉडी। अब आगे। ये सेरेमनी के टाइम पियानो कौन बजा रहा है? आर्यन ने चौंकते हुए बोला और तुरंत पियानो रूम की तरफ दौड़ा। सेरेमनी में आए लोग भी उसी रूम के बाहर डरे हुए खड़े थे, लेकिन आर्यन ने उस रूम का दरवाजा खोलने में बिल्कुल भी देर नहीं की। दरवाजा खुला और पियानो कीज पर मिली कुणाल की बॉडी। ही इज डेड, आर्यन ने कुणाल की नर्व्स चेक करते हुए बोला। माधव, जाओ और यहां की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करो, जल्दी। डॉक्टर शिखा, आप प्लीज बॉडी चेक करिए। ये शराब है, उस पियानो पे लगे शराब से ये सब हो रहा है। और देखिए, पियानो भी अपने आप बज रहा है। सुमित घबराते हुए बोला, ये पियानो अपने आप नहीं बज रहा है, किसी ने इसके अंदर ये छोटा सा रिकॉर्डर छुपाया था। ये देखिए, म्यूजिक इस रिकॉर्डर में से बज रही है। पिछले हादसों को देखा जाए तो मैं तो यही कहूंगा डेट दिस इज अ मर्डर। यह सुनकर हर कोई हैरान था। ओ भाई, कुछ भी बकवास मत करो, और वैसे भी तुम हो कौन? पीयूष ने आर्यन से पूछा। आई एम अ डिटेक्टिव फ्रॉम फेयर टाउन सिटी एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिटी एसपी। तुमने कहा और हमने मान लिया। यहां एक मर्डर हुआ है सर, तो फिलहाल जरूरी है कि हम किलर को ढूंढें, ना कि मेरे डिटेक्टिव होने का प्रूफ। तभी आर्यन की नजर बॉडी के पास फैले हुए सी वाटर पर पड़ी। टाइम ऑफ डेथ प्रोबेबली आधे से 1 घंटे पहले की है, डॉक्टर शिखा ने बॉडी एग्जामिन करने के बाद आर्यन को बताया। इनकी मौत डूबने से हुई है और बिना ऑटोप्सी के इससे ज्यादा मैं कुछ बता नहीं पाऊंगी। आप सही कह रही हैं डॉक्टर शिखा। बाहर देखिए, दैट जैकेट ऑन द बीच, वो मिस्टर कुणाल का ही है ना? और ये वाटर ट्रेल जो इस पीछे वाले दरवाजे से पियानो तक बनी है, इससे साफ जाहिर है कि मिस्टर कुणाल को पहले बाहर पानी में डुबो के मारा और फिर बॉडी यहां पर छोड़ दी। देखिए, उनके शर्ट पे रेत भी चिपकी हुई है। सारे खिड़की दरवाजे अंदर से बंद थे और इस रिकॉर्डर को प्ले करने पे पहले कुछ मिनट साइलेंस है और फिर ये पियानो की म्यूजिक स्टार्ट होती है। जितना मुझे समझ आ रहा है वो ये कि किलर ने पहले मिस्टर कुणाल को बाहर बुलाया, उन्हें डुबोकर मारा और फिर बॉडी यहां पे लाके छोड़ दी। सारे खिड़की दरवाजे अंदर से बंद किए, टेप रिकॉर्डर ऑन किया और फिर चुपचाप वापस सेरेमनी में जाके बैठ गया। एक मिनट, सो यू मीन टू से कि किलर हम में से ही कोई है और अभी भी यहां पर है? ऐसा भी हो सकता है कि किलर भाग गया हो।
ज्योति ने घबराते हुए पूछा। हम बाहर ही बैठे थे मैम, हमारे सामने से तो कोई नहीं गया, तो इस बात के पूरे चांसेस हैं कि किलर हम में से ही कोई है। क्या किसी ने मिस्टर कुणाल को हॉल छोड़कर जाते हुए देखा था? हाँ, मैंने देखा था, सारंग ने बताया। वो मेरे साथ ही बैठा था, फिर उसने बोला कि वो बाथरूम जा रहा है और हॉल से बाहर चला गया। क्या कोई और भी था जो हॉल से बाहर गया था? आर्यन ने फिर पूछा। तुम्हें क्या लगता है जब जब कोई बाहर जाएगा हम उस पर ध्यान देंगे? पीयूष ने आर्यन से चिढ़ते हुए कहा। ओके, तो क्या कोई ऐसा था जिसकी मिस्टर कुणाल से अनबन थी? वेल, अनबन तो नहीं कहेंगे, बट क्योंकि दीपक भी मेयर इलेक्शंस में खड़ा है तो कुणाल के मरने से सबसे ज्यादा फायदा उसी को होगा। सारंग ने शक की सुई को दीपक की तरफ घुमाते हुए बोला। अबे ओ सारंग, क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसे तो ये बात तुम पर भी लागू होती है, दीपक ने गुस्साते हुए बोला। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरे डैड फिर से मेयर बन जाते अगर किसी ने कुणाल अंकल को मार के उसके वोट्स को अपना बनाने की साजिश न की होती। अपनी जुबान को लगाम दो ज्योति। देखिए, लड़ने से कोई फायदा नहीं है, आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, आर्यन ने बोला। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि किलर ने बॉडी को बाहर ही क्यों नहीं छोड़ दिया, उसे उठाकर अंदर लाने की मेहनत क्यों की? हो सकता है कि वो इस खून का इल्जाम इस पियानो पे डालना चाह रहा हो। आफ्टर ऑल इट्स कर्स्ड, डॉक्टर शिखा ने गेस करते हुए बोला। इट माइट बी पॉसिबल। बाय द वे सुमित, ये पियानो यहाँ कब से है? ये पियानो यहाँ 12 साल से है सर, जब अमित जी ने सिटी हॉल को ये पियानो डोनेट किया था। उनका नाम भी इस पियानो पर आगे की तरफ लिखा होगा। आर्यन ने नाम देखने के लिए जैसे ही फॉल बोर्ड को उठाया वो चौंक गया। ये म्यूजिक शीट कहां से आई? ये तब तो नहीं थी जब मैंने दोपहर को ये पियानो बजाया था। ये सुनते ही सेरेमनी में आए लोगों में से एक शख्स एकदम डर गया और घबराते हुए रूम से बाहर भाग गया। सुमित, ये कौन था? सर, उनका नाम अक्षय है, वो भी कभी इस आइलैंड के रिच पर्सनैलिटी में से एक थे, बट उनकी गैम्बलिंग और ड्रिंकिंग की आदत ने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया। लेकिन जब से हमारे मेयर मिस्टर ऋषि की मौत हुई है तब से अक्षय भी किसी चीज से डरने लगे हैं। वो अपने घर से भी कम ही बाहर निकलते हैं। और एक बात, मिस्टर ऋषि सारंग सर के पुराने दोस्त भी थे। दादा, मैं ऑफिसर को ले आया। इतनी देर क्यों लग गई तुम्हें, और तुम हाफ क्यों रहे हो? अरे दादा, इस छोटे से आइलैंड में एक ही पुलिस स्टेशन है और ऑफिसर्स भी वहां थे नहीं, तो उनको थोड़ा ढूंढने के चक्कर में थोड़ा दौड़ लगा ली और इसी में फिर टाइम लग गया। काफी रात हो चुकी है सर, हम इन्वेस्टिगेशन कल सुबह कंटिन्यू करते हैं। मिस्टर आर्यन, आप लोग आराम कर लीजिए, मैं यहीं रुकता हूं। सी यू टुमारो। ऑफिसर संजय ने सबको जाने के लिए कहा। क्या मर्डर कर रहे हैं ये लोग? ये सब उस अमित की गुस्साई हुई आत्मा ने किया है, मैं बता रहा हूं। सेरेमनी में आए लोगों में ऐसी बातें होने लगी। तुम्हारे डिडक्शंस तो कमाल के थे आर्यन। एवरीवन वाज कन्विंस्ड बाय योर स्किल, एंड जब तुमने बोला दैट यू आर ए डिटेक्टिव, मैं भी शॉक हो गई थी। डॉक्टर शिखा ने आर्यन की तारीफ करते हुए कहा। दादा, इतना कुछ हो गया? माधव ने आर्यन को चिढ़ाते हुए बोला। आई एम सॉरी टू से डॉक्टर शिखा, बट आई एम नॉट अ डिटेक्टिव। मैं तो अभी अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हूं। वो तो लोग क्राइम सीन को सीरियसली लें और उसे डिस्टर्ब ना करें, इसलिए मैंने ऐसा बोला। बट हाँ, हमको आप रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एसपी कह सकती हैं, बिकॉज फेयर टाउन सिटी के एसपी मिस्टर जगदीश मेहरा हमारे पापा हैं। ओह, आई सी। एनीवे डॉक्टर शिखा, आप आराम कीजिए, अब बाकी की इन्वेस्टिगेशन कल होगी तो हम कल मिलते हैं। या गुड नाइट, बाय। दादा, एक बात का टेंशन है मुझे। क्या?
यहाँ सिर्फ एक ही पुलिस स्टेशन है और उसमें सिर्फ 2 पुलिस वाले। फॉरेंसिक लैब जैसा भी कुछ है नहीं। हम किलर को ढूंढेंगे कैसे? हाँ, इसीलिए मैंने अभिषेक भाई को कल बुलाया है। अभिषेक भाई को? बट उनकी तो शायद छुट्टी चल रही है। हाँ, बट मैंने उन्हें अनऑफिशियली बुलाया है ताकि पापा को इस आइलैंड और हमारे यहाँ होने के बारे में पता ना चले। अभिषेक भाई एक छोटी सी फोरेंसिक टीम को भी साथ लेकर आ रहे हैं। काम तो पूरे डिटेक्टिव वाले कर रहे हो आप। क्या पता आगे चल के बन जाऊं। यू नेवर नो। एक मिनट, माधव, वो लेटर देना जो घर पे आया था। हाँ, ये लो। ये देखो, इस पे लिखा है परछाइयां गायब होना शुरू होंगी। मतलब जो कुछ भी अभी तक हुआ वो इतने पे शायद नहीं रुकने वाला है। आगे कुछ और भी हो सकता है। तो मतलब आप कहना क्या चाह रहे हो? काम करते हैं, सिटी हॉल चलते हैं। चलो। अरे आप लोग का दिमाग सही है। ये लाश के पास रात बिताने की बात कौन करता है सर? ऑफिसर ने आर्यन से पूछा। सेफ्टी प्रिकॉशन सर, आर्यन ने जवाब दिया। बाय द वे, ये बॉडी किसने शिफ्ट की? मैंने ही की सर। मुझे बॉडी को ऐसे पियानो पे पड़े रहते देख अच्छा नहीं लग रहा था। हेलो, मैं होटल गई थी बट आप लोग वहां थे नहीं। मैं आप सबके लिए डिनर लेकर आई हूं, डॉक्टर शिखा ने एंटर होते हुए कहा। ओह थैंक यू डॉक्टर शिखा, भूख तो बहुत जोर की लगी है, माधव ने बोला। डॉक्टर शिखा, आपने बताया था कि जिस पेशेंट को देखने आप इस आइलैंड पर आई थी वो मिस्टर ऋषि थे। उनकी डेथ कैसे हुई थी? आर्यन ने पूछा। हार्ट अटैक। यस, ही हैड अ वीक हार्ट। और मरने के बाद उनके चेहरे पे एक डर का एक्सप्रेशन था, जैसे उन्होंने कुछ बहुत भयानक सा देख लिया हो। एनीथिंग आउट ऑफ द प्लेस जो आपने उस वक्त नोटिस किया हो? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ। कौन है वहां? आर्यन ने किसी को खिड़की के बाहर देखा और उसके पीछे दौड़ा। रुक। भाग गया। दादा, कौन था? पता नहीं, भाग गया साला। चलो वापस चलते हैं। हेलो अभिषेक भाई, कैसे हो आप? सॉरी आपकी छुट्टी पे आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं, आर्यन ने कहा। इट्स ओके। एनीवे, मैटर क्या है? और मुझे पूरी बात जाननी है। हाँ बिल्कुल। फिर आर्यन ने अभिषेक को सारी बात बताई, घर पे आए हुए लेटर से लेकर पिछली रात को खिड़की के पास आए हुए अनजान शख्स तक। तो माधव और क्या नाम बताया? डॉक्टर शिखा। हाँ, ये दोनों कहाँ हैं? दोनों सो रहे हैं। एक्चुअली डॉक्टर शिखा ने कहा कि आपके आने पे मेरा जागना जरूरी है, इसलिए रात भर माधव, डॉक्टर शिखा और वो ऑफिसर जगे रहे और मैंने अपनी नींद पूरी कर ली। ओके, और वो म्यूजिक शीट कहाँ है जो बाद में मिली? हाँ, ये रही। एंड वेयर इज द पियानो? आइए दिखाता हूँ। अभिषेक म्यूजिक शीट को देखते हुए वही नोट पियानो पे प्ले करने लगता है। अरे अभिषेक भाई, आपको पियानो बजाना आता है? हाँ, सीखा था कभी, बट पता नहीं था कि ऐसे केस में कभी काम आएगा। लेकिन इस शीट में जो म्यूजिक नोट्स बने हुए हैं, इसके 4th नोट में कुछ गड़बड़ है। 4th नोट में मतलब जो लेवल है वो अचानक ही ड्रॉप हो रही है, जो कि होनी नहीं चाहिए। अभिषेक भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ड्रॉप जो आया है मतलब किसी तरह का मैसेज हो? और शायद इसी शीट को लेने कल वो शख्स रात को इधर आया था, बट हमको यहां देखकर भाग गया। यस, इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी।
माधव ने सही कहा था, यू आर वर्किंग लाइक अ डिटेक्टिव। यार ऐसे गलत जगह नहीं सोना था, नींद भी पूरी नहीं हुई और बॉडी पेन भी हो रहा है। अरे दादा, क्या किलर का कुछ पता चला? ब्रो, सेरेमनी में 42 लोग आए थे, इतना आसान नहीं है सबको इंटरोगेट करना। आर्यन, मेरा कौन सा नंबर है इंटरोगेशन का? ओह डॉक्टर शिखा, आई नो आप थक गई हैं, इसलिए आपका नंबर लास्ट में रखा है, सो प्लीज डोंट वरी। ओह थैंक्स अ लॉट, मैं तब तक घर जाके फ्रेश होकर आती हूँ। तो अभी कितने लोग बचे हैं दादा? वेल, अभी उस अक्षय का इंटरोगेशन चल रहा है और बचे हुए लोगों में डॉक्टर शिखा, ज्योति, पीयूष, वो सुमित और ये इलेक्शन कैंडिडेट दीपक अरोड़ा, ये लोग हैं। इस अक्षय के इंटरोगेशन में टाइम लग रहा है, हम उससे कुछ भी पूछ रहे हैं, वो शांति बैठा है, मुझे तो उस पर ही डाउट है। आप लोग का दिमाग तो ठीक है? आपको क्या लगता है कुणाल अंकल को मारने का मोटिव मैं जेब में लेके घूम रही हूं? ज्योति ने अभिषेक पे चिल्लाते हुए कहा। ये तो 10 मिनट से चिल्ला ही रही है दादा। अभिषेक भाई ने भी कान पकड़ लिए। माधव ये बात आर्यन से कह रहा था, लेकिन आर्यन किसी और ही सोच में डूबा था। अक्षय का इंटरोगेशन हो चुका है, फिर ये घर क्यों नहीं जा रहा है? फिर अचानक अक्षय को रूम से जाता देखकर आर्यन भी उसके पीछे गया। उसे लगा वो वॉशरूम गया है, इसलिए आर्यन भी अंदर चला गया, बट अक्षय अंदर था नहीं। कि तभी सब हैरान हो गए कि ये पियानो की आवाज कहां से आ रही है। आर्यन वॉशरूम के साइड में बनी सीढ़ियों से ऊपर की तरफ दौड़ा। सामने आए कॉरिडोर के एंड में एक कमरा था, जिसके बाहर अक्षय घबराता हुआ निकला। अक्षय, क्या हुआ? आर्यन ने कहा। अक्षय डरते डरते और पीछे हटा और आर्यन ने जब रूम के अंदर देखा तो उसे मिली सारंग की बॉडी। आगे की कहानी जानने के लिए यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। तब तक दिस इज योर फ्रेंड मिस्टर एन saying you goodbye. I'll be back with the next part of the story very soon. Till then, stay safe and be happy.